जय हिंद, राम राम। हमने तुमसे हमेशा कहा है किसी के ऊपर उतनी ही दया करो जिससे वो तुम्हारी चीज़ें बिगड़े नहीं। एक स्टोरी सुनाते, तुम लोगों ने भी सुनी होगी। एक चपरासी था लौंडा, ठीक है। उसने अपनी बीवी को शादी की, बीवी को पढ़ाया, उसको एसडीएम बनवाया। मतलब पढ़ी तो बीवी अपनी उससे है, लेकिन पैसा उसने दिया, जो भी चीज़ें उसने सारा सब कुछ इन्वेस्ट किया कि चलो मन है इसका पढ़ने में, ठीक है एसडीएम बन जाए। मैडम एसडीएम बन जाती हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ होता है। 2 बच्चे भी हैं शायद, 1 से 2 बच्चे भी हैं। और उसके बाद वो एसडीएम पद पे बरेली में है शायद। और वो एक होमगार्ड के जो कमांडेंट होते हैं उनके साथ उनकी सेटिंग चल रही थी, आराम से लव यू चल रहा उनके साथ। और उसके बाद मतलब इससे भी ये चीज़ें आगे बढ़ गई थी, ठीक है। तो किसी दिन उसने चपरासी ने देख लिया जो पति था, और उसके बाद उसने चपरासी का मतलब ये 4th क्लास का काम करता था, जो भी काम करता हो, ठीक है। तो उसने फिर जाके सब कुछ पब्लिक कर दिया और इतना हाइप क्रिएट हो गया। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस एंड ऑफ द स्टोरी एक चीज़ बस तुम्हें हम समझाना चाहते हैं। कोई भी हो, खासकर लड़कों को हम बता रहे हैं, आंखें खोल के काम करो। अगर तुम्हें ये लग रहा है किसी को तुम सपोर्ट कर रहे हो, आज के टाइम पे बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सपोर्ट उतना करो जिससे तुम्हारे लात ना पड़े। बस इतना ध्यान रखो। सपोर्ट उस हद तक करो जहाँ पे तुम्हारे लात ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको तुम बिल्ड कराने में तुम हेल्प कर रहे हो वही तुम्हें लात मार के चला जाए। और ये हर दूसरे बंदे के साथ हो रहा है, और ये हर दूसरी लड़की कर रही है, ठीक है। मेरे साथ नहीं हुआ, हमें इमेजिन करके मत करना चीज़ें। इसलिए हम कहते हैं सिर्फ खुद को बनाओ, समाज सेवा नहीं करनी है। समाज सेवा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये टाइम है नहीं समाज सेवा करने का। अपना काम करो, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो, सबसे पहले खुद का काम रखो, सबसे पहले खुद की पढ़ाई रखो। हमने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जिन्होंने अपनी कोचिंग की फीस ना दे के गर्लफ्रेंड की कोचिंग की फीस जमा कर दी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी फीस, और वो अफोर्ड करके एग्ज़ाम क्रैक करके निकल गई। ये आज वही लाइन में लगे आराम से। तो हम ये नहीं कह रहे हैं किसी की हेल्प नहीं करनी है, अरे करो हेल्प, अगर तुम्हारे से हो सकती करो, नहीं हो सकती तो कह दो भैया देख लो अपना, दैट्स इट। लेकिन इस चक्कर में ये जो कांड हो रहे हैं, और ये 1-2 सिनेरियो नहीं है, ये 1-2 सीन नहीं है, ये सीन इतने ज़्यादा हैं कि हम अगर स्टोरी खोलने पे आ जाएंगे ना तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए तुम लोगों से हम ये समझा रहे हैं कि ये जितने भी इंसिडेंट तुम लोग देखते हो इनसे कुछ सीखो, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखा के जाएंगे तुम्हें। ये जो चपरासी पति होते हैं और किसी को सोचते हैं, अब ये दिक्कत ये होती है, सूर्यवंशम देख लेते हैं, हीरा ठाकुर की पिक्चर कि उसने उसको पढ़ाया, वो बन गई तो वापस से उसी घर में आ जाती। आजकल कोई हीरा ठाकुर जैसी बीवी नहीं होती किसी की, ध्यान रखना, ठीक है। लोग शादी के बाद ये कर रहे हो, तुम लोग तो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो फिर भी ये कर रहे हो। तो ये चीज़ को समझो थोड़ा सा डीप डाउन होके कि सबसे पहले खुद को रखो, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, अपने काम को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दो। कोई तुमसे ये कह रहा है तुमसे कि सेल्फिश हो, बने रहने दो भैया, जय श्री राम बोलो उनको, आगे बढ़ो। अपना काम सिर्फ सबसे पहले खुद को बिल्ड करो, क्योंकि आगे जाके अगर कोई साथ में नहीं रहा, किसी ने धोखा दे दिया, लात मार दी, कुछ भी किया, चीट कर दिया, इतना रिग्रेट नहीं रहेगा। कम से कम अपनी लाइफ तो कहीं सेट कर ली, और इस चक्कर में अगर तुम पड़े रहे तो अपनी लाइफ से भी गए और फिर वहाँ तो गए हुए हो, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखो अंकल। राम राम, जय हिंद।